सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 6 students, and it has taken from the subject English, and we will understand the chapter number 2, how the dog found himself a new master. किस तरह से डॉग ने अपने नए मालिक को ढूंढा। और ये चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमने वर्कशीट नंबर 4 में भी किया था और वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए और ध्यान में लाइए कि किस तरह से डॉग ने अपने जो पावरफुल, सबसे जो अर्थ का पावरफुल था उस मास्टर को ढूंढा, यानी कि मैन को। तो जो इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 बेस है, विच इज क्वेश्चन नंबर 1, हैड द डॉग रीच हिज फाइनल मास्टर द मैन? Draw or paste pictures of the animals whom the dog met on that day on the way. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, ये बताना है कि उस जो डॉग को आपको हेल्प करनी है उसके फाइनल मास्टर तक पहुंचने, यानी कि उस मैन तक पहुंचने के लिए आपको उसको रास्ता बताना है, उसकी हेल्प करनी है। लेकिन इसमें बीच बीच में यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है वहाँ पे उसको लिखना भी है कि सबसे पहले वो किससे मिला था रास्ते में, फिर किससे मिला, फिर किससे मिला। और आप उनकी जो पिक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट की हैं। तो इस तरीके से आपको उस डॉग को अपने मालिक तक पहुँचाने का आपको रास्ता बताना है। कि जैसे सबसे पहले ये आपको याद है ना कि डॉग ने किससे मिला था, वुल्फ से मिला था, और मैंने यहाँ पे वुल्फ की जो है पिक्चर पेस्ट कर रखी है। सेकंड नंबर पर वो बैर से मिला था तो मैंने बैर की पिक्चर ड्रॉ कर रखी है। एंड द थर्ड नंबर इज लॉइन से मिला। एंड फाइनली ही मैट हिज न्यू मास्टर द मैन। आई एम श्योर कि आपको इस वाली एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पिक्चर ढूंढनी है या ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पर एरो तो लगा लीजिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि पहले डॉग किससे मिला, फिर किससे मिला और फिर किससे मिला, इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एम आई, आइडेंटिफाई द स्पीकर। आपको इसमें बताना है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ, यानी जो इस समय बोल रहा है। आइडेंटिफाई द स्पीकर मतलब आपको ये समझाना है कि ये जो सेंटेंस है वो किसने बोला था, तो उसमें पहचानना कि हु एम आई, कौन हूँ मैं। द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट each up both of us, you and me। तो ये किसने कहा था बताइए, कि वो रहा बियर, वो बियर आ रहा है और वो शायद हम दोनों को खा जाएगा। तो आपको और मेरे को किसने कहा था ये? यस, वुल्फ ने कहा था। किसने कहा था? हु सेड इट? वुल्फ सेड इट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। और ये किसने कहा था कि ये लॉइन है जो कि पूरे फॉरेस्ट में, इस पूरे पार्ट के जो फॉरेस्ट है उसमें वो रूल करता है। किसने कहा था? यस, बेयर ने कहा था, बेयर ने कहा था। और फिर जो थर्ड वन इज वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। ये किसने कहा था? याद कीजिए कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ। ये कहा था छोटे से डॉग ने। यस, बहुत क्यूट सा डॉग है वो, डॉग ने। एंड द डी पार्ट इज आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। ये किसने कहा था? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो ये कहा था लॉयन ने। यस, यू आर राइट, लॉयन ने कहा था। एंड द लास्ट पार्ट इज आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और ये किसने कहा था कि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ कि जो पूरे अर्थ पर किसी से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये कहा था डॉग ने। देखा,
आपको यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए देखिए यहाँ पर वोकैब भी दे रखी है, इसी हिंट दे रखे हैं, आपको इसी में से ही अपने आंसर को चूज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको क्या करना है, नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बेस पे क्वेश्चन को आंसर्स करना है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई विद मी। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसने ये सोचा और फैसला लिया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि वो किसी ऐसे का सर्वेंट बने जो कि इस अर्थ पर किसी से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो उस मास्टर को, उस मालिक को, इस तरीके के मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज ही इन दिस लाइन, इन दीज लाइन्स, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती लगा दिया है, आंसर इज डॉग। डॉग जो कि ये बातें कर रहा था कि भाई मेरे को किसी ऐसे इंसान का, किसी ऐसे का सर्वेंट बनना है जो कि सबसे शक्तिशाली हो, तो आंसर इज dog. Second is, did the dog finally find a master? अब आप बताइए क्या डॉग को एक मास्टर मिल गया फाइनली? यस, आंसर इज यस। थर्ड इज, whom did the dog finally choose as his master? बताइए, लॉयन, वुल्फ, मैन या बेयर? तो उसको फाइनली कौन सा मास्टर मिला था? मैन, बिल्कुल सही। तो मैन इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर? उसने मैन को ही क्यों अपना मालिक चुना, डॉग ने? तो आंसर इज बिकॉज मैन इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो इसका आंसर यही है क्योंकि जो मैन है वो किसी से भी इस अर्थ पर शक्तिशाली है। तो देखिए मज़ा आया ना इन क्वेश्चंस को करने में। ये एक्टिविटीज़ आपको धीरे धीरे इंग्लिश को समझने में आपको हेल्प करेंगी, और जो इसमें वोकैबुलरी आती है, न्यू वर्ड्स आते हैं, आप उसका हिंदी में मीनिंग लिखिए और अपनी नोटबुक में, जब आप इंग्लिश की नोटबुक में इस एक्सरसाइज को करेंगे तो साथ में हमेशा न्यू वर्ड्स भी लिखे कीजिए और उसका मीनिंग भी लिखा कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको उसका मीनिंग पता होगा। तो है ना बढ़िया बात। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।